एक चीज का जिक्र बार बार हो रहा था, जो कहा जा रहा था, जो शायद कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने कहा था सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजाजत दी जा रही है। आज ही सर एक शिप पहुंचा, आपने भी देखा होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पहुंचा, उसी को क्रॉस करके। नंबर 1। नंबर 2, वो खबर आप तक भी पहुंची होगी, भारतीय जहाजों को वहां से गुजरने की जो इजाजत की बात कही जा रही है, वो खबर आप तक भी पहुंची होगी सोमनाथ जी। अमन जी देखिए, ऐसा है, पहली बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जो जहाज हमारा भारत का आया है, उसमें भारत का झंडा नहीं, किसी और देश का झंडा लगा हुआ था। दूसरी बात, ये तो भारत सरकार भी नहीं कह रही है कि हमें परमिशन मिल गया है, तो इसलिए इस प्रकार की बात क्या उसको डिनाई किया गया है? क्या डिनाई किया गया है तेहरान हमारा देश की तरफ से? सर ना डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भी नहीं किया? आपने कैसे कहा हमारे सरकार के मंत्री ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। सर आपने फिर कैसे कहा कि इजाजत नहीं है? सोमनाथ जी प्लीज क्लियर करिए। सर अनुराग जी कह रहे थे क्या फेक न्यूज, आप कैसे निष्कर्ष पर पहुंचे? आपने कैसे कहा कि ये निष्कर्ष पर पहुंचे? सर मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं रिपोर्ट्स हैं महाराज जी की इजाजत है। सर मैं कह रहा हूं रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं इस तरह की। और मंत्री तो बोल नहीं रहे। सर एमईए की पीसी सुनी थी आपने? मैं आपसे पूछता हूं, बोल नहीं इस बात को। एमईए की पीसी सुनी? अरे आज 2 शिप पहुंची हैं। यस एग्जैक्टली, वो मैं कह रहा हूं। आपने आज 2 शिप पहुंची है मुंबई पोर्ट पर। मैंने सुनिए, जिस ईरान के जहाज को सर आज ही 2 शिप पहुंची है, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके अमेरिका ने आकर के डुबा दिया। नहीं सोमनाथ जी कमाल हो गया। अरे सोमनाथ जी आज की 12 बजे की खबर पड़ी है मुंबई पोर्ट पर 2 आपने 2 शब्द ठोक के ना बोले। कल एक शिप आई थी, क्या उम्मीद कर रहे हो? ऑयल लेकर के आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई हैं। सोमनाथ जी सुनिए इसको प्लीज। क्यों खराब प्रोपेगेंडा है? सोमनाथ जी सुनिए, आपने इससे खराब कर लिया सर ईरान। आप सच्चाई नहीं देखना चाहते। मैं आपको खबर बता रहा हूं, आज 12 बजे की 2 शिप मुंबई पोर्ट पर आज पहुंची हैं। एक शिप कल पहुंची, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके पहुंची, और आप झूठ बोलते हैं। भाजपा के पास समाधान है इसका। सोमनाथ जी पहले इस पे रहिए। कल सोमनाथ जी मैं माफी सर, रुकिए प्लीज सर सुनिए। नहीं लोगों में पैनिक फैला सर आपके कहने से, 10 सेकंड और आपके कहते ही 2 शिप पहुंच गए। सर सुनिए प्लीज 1 मिनट, इसको आप पैनिक ना फैलाएं सर। सुनिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी को मैंने भी सुना, आपने भी सुना, उन्होंने कहा सिर्फ रूस और चीन के जो है जहाजों को इजाजत दी जा रही है, ऑयल टैंकर्स को। ये आपने दावा किया, ये किया था सर आपने दावा? यस और नो किया था? सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को किया था आपने दावा? ये तो बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया। नहीं हो रहा था। नहीं सर ये देखिए ना, 2 जहाज पहुंचे और चीन ने 2 जहाज कल पहुंचे, एक आज पहुंचा। नहीं लिया सर 2 कल पहुंचे, एक आज पहुंचा। सोमनाथ जी कहां? आप 2 जहाज एक जहाज गिनते रहिए महाराज। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहुंचे सोमनाथ जी, ईरान के बने हैं। कमाल बोल रहे हैं। स्टेटमेंट दिया, सुना आपने स्टेटमेंट? अरे आप वकील हैं, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज जिम्मेदारियों को जाकर के खोजिए क्या है। इतना थोड़ी झूठ परोसेंगे आप दोनों लॉयर्स हैं भाई। लगातार हमारी शिप आ रही है, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आपकी सरकार नहीं कह ये है सच्चाई। एआई वाले जहाज नहीं वाकई में पहुंचे हैं। ये आपकी शराब नीति का असर आज तक है क्या? सच्चाई सामने दिखा रहा हूं। सिद्धार्थ जी एक्सेप्ट करिए और कृपया कर स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अमन जी मैं मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, एक गड़बड़ है, इनकी शराब नीति का असर सोमनाथ जी पे चढ़ा हुआ है। आज तक सत्ता चली गई है, उस नीति का असर नहीं गया है। ओ माननीय, ये कौन सा वाला असर है? शराब नीति तो आपके ऊपर मौत बन के मंडरा रही है। 1+1 था सोमनाथ जी, 1+1। आपने 2+2 ले लिया क्या? बोल नहीं पाओगे। जो आपने बनाने का प्रयत्न किया, जो आपने अरे सोमनाथ जी उस असर से बाहर निकलिए। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का अच्छा सामान था, मैं मान रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये था से डूब मरो, लोग डरे ना, घबराए ना। जो डॉक्टर आनंद, ठीक है सर, एक एक करके लड़ना नहीं है भाई आपस में, नहीं है हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमको फेक न्यूज से लड़ना है सर, पैनिक ना फैले। जो लोगों तक पहुंच रही है बात कि सिर्फ रूस और चीन, भारत में 2 जहाज पहुंच गए, 2 कल पहुंचे, एक कब पहुंचा। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन आप बोलिए सर, क्योंकि एमईए सोमनाथ जी एमईए की पीसी मैंने भी सुनी। अगर आपने सुनी तो आप ये मानते भारतीय जहाजों को लेकर डिनाई नहीं किया गया। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एमईए की पीसी आपने नहीं सुनी सर, मैंने सुनी है। डॉक्टर आनंद प्लीज बोलिए सर। आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। महुआ जी 1 मिनट, आ रहा हूं सोमनाथ जी। डॉक्टर आनंद जी बहुत क्विकली 3 पॉइंट्स। पहले तो मैं अपने मित्र सिद्धार्थ जी का ये बात का खंडन करता हूं कि भदौरिया जी ने लगा ली है, ऑयल के दाम बढ़े हैं, सोडे के नहीं बढ़े हैं, तो ये आप गलत तथ्य। दूसरी बात मैं सोमनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये लॉयर हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, ये फैक्ट्स पे चलते हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि कह रहे हैं जो इंडिया आया है शिप,
उस पे इंडियन फ्लैग नहीं था। आपको पता है सिर्फ 5% ऐसे शिप्स जो इंडिया तेल लाते हैं वो इंडियन फ्लैग्स के होते हैं। 90 to 95% जो शिप्स तेल इंडिया लाते हैं वो इंडियन फ्लैग्स नहीं लगा होता उन पे। तो ये फैक्ट्स रखिए। और मैं भदौरिया जी से कहना चाहूंगा, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। तेल 60 रुपीज बढ़ा है, आपने एकदम ठीक कहा। इंडियन रेस्टोरेंट एसोसिएशन क्या, तो मैंने ही आपको फैक्ट्स दिया था। बस मैं ये कह रहा हूं कि 3 ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मोदी जी बात करके बाहर आके ये कहें कि हमारे पास अभी रिजर्व्स हैं, आप पैनिक ना करें। क्या ये कह सकते हैं? पैनिक फैलाना और अफवाह फैलाना और तथ्य बोलने में फर्क है भदौरिया जी। नहीं, और एक और चीज सर, ये रिपोर्ट मैं सोमनाथ जी आपके लिए, आफ्टर जयशंकर अरागची टॉक्स ईरान लेट्स इंडियन टैंकर पास थ्रू हॉर्मुज। झुकेंगे नहीं है। एग्जैक्टली सर, ये जवाब देखिए सामने मैं है। दे दूं। नहीं, एक मिनट, पहले महुआ जी बोले, चलिए अनुराग आप पहले बोल लीजिए। बोलिए अनुराग जी। देखिए, अनुराग जी, मैंने- डॉक्टर आनंद ने बोला आपको डोंट देखिए, क्रिएट पैनिक ना भाई, साथ दीजिए आप लोग। अफवाह फैला रहे हैं। पैनिक वाला टॉनिक। देखिए बिल्कुल सही। कुछ लोग लगा के बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने गली गली में वो लगाने वाली दुकानें खुलवा दी ना, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी। तो लगा के आते हैं, उन्हें यही नहीं पता चल जाता है। अच्छा चलिए, मेरी आपत्ति है, सोमनाथ जी के लिए गलत मत बोलिए। आपके लिए बोल रहा आपके हूँ, सहयोगी रहे हैं वो, आप उनके साथ बीजेपी के मंच पे थे। प्रवक्ता के लिए बोल रहा हूँ कि लगा के नहीं, सोमनाथ जी के लिए गलत बोलेंगे, कौन मेरे क्या को अच्छा लगा नहीं रहा है? लगेगा। क्या सुन डिबेट लीजिए, कहाँ जा रही है आपत्ति भाई? जाए। अब हो गया, सोमनाथ जी के लिए मेरे को बिल्कुल ठीक अच्छा ठीक नहीं अच्छा लगेगा ठीक ये। है, आपने लगाई हुई कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। सोमनाथ जी लगा के लिए के मत कहिए अनुराग जी, नहीं आप नहीं उनके नहीं साथ मंच ठीक पर ठीक, थे, लगा जब के आप उनके बैठे नेता हैं, मुझे जेल में बोलने थे। दीजिए। चलिए। अरे बोलने दीजिए, आप लगा के बैठे। सुनिए, अब मैं आपसे बात कह लूं। एक- मैंने एक कहा करके कि बात। आपने जी, कहा आप 2 शिप आ गए, कहाँ आपने अनुराग कहा जी, 2 शिप आ गए, अच्छी बात, मैं स्वागत करता हूं। पौवा तो जी का कल जो लाइए, आपने अभी 60 पौवा जी रुपए बात बढ़ाए हैं ना, वो वापस कर लीजिए। वापस कर लीजिए ना। जनता, हम तो जनता की राहत की बात कर रहे हैं, हम कोई पार्टी की राहत की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता के भले की बात कर रहे हैं ना। आप जब आई गई है, गैस आ गई है, तो गैस के दाम वापस कर लो भाई। देखो, गरीब आदमी के लिए 60 रुपए एक सेकंड, बहुत होता है, गैस वो नहीं खरीद गलत पाएगा। दाम बढ़ अरे ऑयल टैंकर। मेरी बात, अच्छा ऑयल टैंकर, चलिए तो अरे गैस चलिए के, नहीं, अच्छा पहले पढ़ लीजिए 10 सर, क्या सेकंड बोलते दीजिए, रहते हैं 10 आप चलिए भी चलिए, ना। आप ही बोल रहे थे, मैं तो आपका सुन रहा था, क्योंकि आप चिल्लाते इतना कि मुझे सुनने नहीं देते। अरे आपको मेरा प्रॉब्लम, आप दिक्कत पढ़ है। लीजिए ना, फिर खबर क्या अरे है? मेरी बात सर बोलने दो यार। हर चीज में आप लोग इतना चिल्लाते हो कि विपक्ष जब बोलना शुरू करता है तो माहौल बनाते हो। चलिए, ऑयल टैंकर आया, अच्छी बात है। चलिए तो नहीं। नहीं नहीं, अरे सुन तो लीजिए। अब ऑयल सिप आ गया, मेरी बात होने दीजिए। अब सवाल उठता है कि आप गैस के दाम जब बढ़े तो लगा के कौन बैठा, जरा बताइए। मैंने गलत बोला क्या कि 60 रुपए बढ़े हैं? कौन लगा के बैठा है, बताइए आप। दूसरी बात, अरे भैया, जनता के लिए 60 रुपए बहुत आपको होते हैं। समझ में नहीं आएगा तो जनता के क्या लिए बात 60 करेंगे रुपए हम? बहुत होते हैं। चलिए, एक सुन मिनट लीजिए जल्दी मेरी से, मैं बात। सोमनाथ जी का भी कमेंट लेना है और महुआ जी का भी। नहीं, मेरे ख्याल सुनिए, से हाँ, हो गया, जवाब ले नहीं, लीजिए जनता- सर। नहीं, पौवा जी का नहीं, 10 कमेंट ले लिया 10 आपने, सेकंड। अब महुआ जी का ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा जनता के लिए 60 रुपए बहुत होते हैं। सरकार और जो की- हमने ठीक है, सरकार महुआ बोला जी, कि महुआ वो जी, अफवाह महुआ की जी, बात ठीक है, है। सोमनाथ जी आ रहा हूँ। महुआ जी लोकतंत्र का बोलिए। कर्तव्य है, विपक्ष महुआ जी, का- महुआ जी बोलिए। महुआ जी देखिए, प्लीज मैम, विपक्ष का प्लीज। काम ही है सरकार की नीतियों पर सवाल करना, वरना लोकतंत्र कैसा। और जब देश की सुरक्षा की बात हो तो विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता, और जब हाउस चल रहा है तो विपक्ष को तो सरकार से सवाल करना है ना। जनता कहेगी कि आप जाकर कर क्या रहे हैं। और आप लोग तो ऐसा माहौल बना रहे हैं सत्ता पक्ष वाले कि ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष ही अफवाह फैला रही है, आम जनता तो खुश है, उनको सोमनाथ जी, तो अब आप बोलिए। यही लोग ठीक है मैम, बरगला ठीक है रहे मैम, हैं, यही ठीक है, लोग ठीक है। अफवाह सोमनाथ फैला जी, अब रहे आप बोलिए, हैं, जबकि uninterrupted, ऐसा फिर नहीं मैं है। सिद्धार्थ ये आपके पास आम आऊंगा। सोमनाथ जी, आप जनता बोलिए। परेशान है, ठीक है। वो बहुत डरी हुई है। इसके चलते जो विपक्ष है वो उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। वैसे आपको तो एक चीज धन्यवाद देना चाहिए मैं वही विपक्ष कह रहा का, हूं, भारतीय कि टैंकर विपक्ष जनता की पुष्पक, बातों को आप तक सुन लीजिए, पहुंचाने का काम कर पुष्पक रही है। और परिमल, और सबसे बड़ी बात कि ये जब साथ- दो जो आए टैंकर, पुष्पक और परिमल, ये दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आए, आज एक आया। ये सारे फैक्ट्स हैं। सोमनाथ जी, अब आप बोलिए। ये तो आप तक भी खबरें पहुंची होंगी सर। अमन जी, मुसीबत क्या है ना कि मोदी जी में इतना अहंकार है, मॉन्यूमेंटल अहंकार है, वो बात ही नहीं कर सकते, मतलब झुक के किसी से बोल नहीं सकते। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, मतलब कभी सीबीआई भेज दिया, कभी ईडी भेज दिया। ना तो वो ऑपरेशन सिंदूर में बात किया कभी उन्होंने, ना अभी बात करेंगे, ना जब नोटबंदी का तब बात करेंगे। मतलब किसी भी फैसले में विपक्ष को साथ लेकर चलने नहीं चाहते। ये राजा हैं। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई हम अमेरिका के सामने क्यों झुके हुए हैं। अगर ऐसी कोई मजबूरी माननीय मोदी जी की है तो देश से रिजाइन कर दें, किसी और को सौंप दें। देश नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, माननीय अच्छा, अमन जी, भारत झुका हुआ है। बताइए जल्दी से, 30 सेकंड बोलिए। पहले सिद्धार्थ, फिर डॉक्टर आनंद। अमन जल्दी जी, से। अमेरिका के सामने सर्वमाननीय घुटने अरविंद टेक दिए केजरीवाल आप जी ने लोगों कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज अलाउड नहीं है और जहाज Yes. सामने आके खड़े हो गए हैं। तो Yes. विपक्ष क्या है, ये सच्चाई के सामने है। अभी बार बार अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं 60 रुपए बढ़ गए, 60 रुपए। सऊदी के कॉन्ट्रैक्ट में 40% की वृद्धि हुई है।
उसके बावजूद बस देश के अंदर साउथ का 40 छोड़िए, आम जनता 60 को रुपीज 60 बढ़ा है। रुपए ज्यादा हम देना वहां से पड़ रहा है। इंपोर्ट मैं ये करते कह रहा हूं, हैं। देश हमारे की पास जनता एलपीजी क्या में रोजगार बढ़ा टैक्सेशन नहीं की पा रहे, कुशनिंग कम इनकम है, उनकी बढ़ा उसके नहीं पा रहे, बावजूद गैस के प्राइसेस दाम नहीं बढ़ बढ़ा रहे दे रहे हैं, तो हैं। बेचारे आप लोग कैसे डॉक्टर सच्चाई को आनंद, देखना नहीं जिएंगे चाहते। डॉक्टर आनंद जल्दी से 10 सेकंड, डॉक्टर आनंद 15 सेकंड प्लीज। देखिए, हाँ, Please. देखिए, महुआ जी ने बोल लिया, पौआ जी ने बोल लिया, अब नहीं, मैं नहीं, बोल, नहीं, नहीं, please. सीधी सी बात है कि पैसे बढ़ने के ठीक है। कोई कोरिलेशन नहीं है पैनिक से। मैं बस ये चाहता हूं, मैं सोमनाथ जी से सीधा सवाल पूछता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल आज शाम को आ सकते हैं?